कलयुग में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि सच में राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, और अगर हुआ था तो किसने करवाया था। इस प्रश्न को लेकर कई विवाद हुए हैं। यहाँ तक कि कई बड़े बड़े संतों ने भी इस बात पर ठप्पा लगा दिया है कि राधा कृष्ण की शादी हुई थी। अब जानना यह है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखनी होगी। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह ले चलते हैं जहाँ सत्संग की कहानी हवा से गुजरती है। वृंदावन के पास भांडीरवन की घनी हरियाली में स्थित वो मंदिर जी ने राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह संपन्न करवाया था। लेकिन क्या सच में राधा कृष्ण जी की शादी हुई थी या ये सिर्फ एक पवित्र लीला है? तो चलिए शुरू करते हैं। भांडीरवन वृंदावन से करीब 10 किलोमीटर दूर मथुरा जिले में है। वो पवित्र श्रेणी में आता है जहाँ श्री कृष्ण की कई रुचिकर लीलाओं का साक्षात्कार हुआ। इसी जंगल में है वो विशाल वट वृक्ष जिसके नीचे कृष्ण जी और राधा जी की शादी हुई थी। मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मवैवर्त पुराण में खास रूप से लिखा गया है कि राधा कृष्ण ने भांडीवरन में विवाह किया, लेकिन वो कोई सामाजिक रस्मों वाला नहीं था। इसे गुरु ब्रह्मा ने खुद गंधर्व विवाह रूप में संपन्न करवाया, जिसमें समाज या पंचायत की मौजूदगी की जरूरत नहीं थी। यही पास में है राधा भांडीर बिहारी मंदिर, जहां भगवान कृष्ण सिंदूर राधा के सर पर लगाते हैं। वो नजारा जो एक साधारण विवाह के याद दिलाता है। पास में है एक वेणुकूप, वो कुआं जिसे कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से उत्पन्न किया था। कृष्ण जी ने अपने बांसुरी से यहाँ पर बंदर भी उत्पन्न किए, मयूर भी, गाय भैंस, सबका जिक्र मान्यता में आता है, जो उन्होंने स्वयं तैयार कराया था। कहानी बड़ी सुहानी है। एक दिन नंद बाबा अपने नन्हे कृष्ण को लेकर वहां चराने आए। अचानक काले बादल छा गए और एक तेज आंधी आई, परंतु तब राधा प्रकट हुई। नंद बाबा ने कृष्ण को राधा के चरणों में रख दिया। जैसे ही राधा ने उन्हें प्रकट रूप में देखा, उनके हाथों में कृष्ण युवा रूप में आ गए। तभी ब्रह्मा भी आ गए और पूजा करके ये गंधर्व विवाह संपन्न करा दिया। न जाने कितने 10 लाख गुप्त सखी, मयूर, बंदर गवाह बने, लेकिन ये विवाह समाज की निगाहों से काफी दूर था। हर साल फुलेरा दूज पर यहाँ विशेष पूजा होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार ये वही दिन है जब ब्रह्मा जी ने विवाह संपन्न किया। मंदिर में झूमते हुए रास की झलक देखने को मिलती है, जिसमें वट वृक्ष और त्रिवेणी कुआं दृश्य को 4 चांद लग जाते हैं। भक्त यहाँ सिंदूर, बंधन, मंत्र, फूल, पुष्प अर्पण करते हैं और विहंगम विवाह की रस्म भी अद्भुत तरीके से निभाई जाती है। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये सिर्फ आध्यात्मिक मिथ है, क्योंकि राधा भाग्य विधाता नहीं थी, लेकिन भक्त मानते हैं कि गोधुली मनोरथ के माध्य उन्होंने संस्कार के बंधन को पीछे छोड़ दिया था। वैसे राधा स्वयं कहती हैं तुम मुझसे क्यों नहीं बचते? तो कृष्ण जी का जवाब होता है, मैं और तुम एक ही तो हैं राधा, मैं खुद से शादी कैसे कर सकता हूँ। ये रचना पारकीय रस को महत्व देती है। साधारण विवाह की अपेक्षा जो प्रेम आत्मा से आत्मा का मिलन है, भांडीरवन में सिर्फ विवाह का दर्शन ही नहीं मिलता, बल्कि वे लीलाएं भी होती हैं, जैसे कि बलराम द्वारा प्रलंबासुर हत्याकांड जो उस समय हुआ था, और उनकी झांकियां कुछ मंदिरों में दिखती थी। और हाँ, बड़े ही अद्भुत रूप में, जैसे आप रात के समय वृंदावन के निधिवन जाते हो, जहाँ कहा जाता है कि रात को राधा कृष्ण की रास लीला होती रहती है। इसीलिए पूजा स्थल बंद करा दिया जाता है ताकि लीला में कोई अड़चन ना आ पाए। यही वजह है कि भांडीरवन की पवित्रता और कोई मंदिर में नहीं महसूस की जा सकती। अब सवाल उठता है कि क्या ये वास्तविक विवाह था? इसका जवाब आपके भीतर का विश्वास है। अगर आप प्रेम को समाज के ऊपर मानते हैं तो ये दिव्य विवाह जरूर है। अगर आप लीलाओं में बंधन ढूंढते हो तो ये पूजा का प्रतीक बनकर आपके मंदिर में विराजता है। मैं आपको एक सलाह दूंगी, जब भी वृंदावन जाएं, भांडीरवन जरूर जाएं। वहाँ की मिट्टी से प्रेम की गंध महकती है। आप महसूस करेंगे जैसे हर पेड़, हर कुआं, हर मंजर कह रहा हो कि यहाँ ब्रह्मा जी की पूजा हुई थी, 2 आत्माओं का मिलन अखंड हुआ था। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बोलिए कि आपको लगता है कि श्री कृष्ण और राधा का ये विवाह वास्तविक था या सिर्फ आध्यात्मिक लीला। तो दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।